नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई साधु संत कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस खास कार्यक्रम में मोहनलाल बरोरी और साथ ही विपुल गोयल ने भी शिरकत की है। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम चंडीगढ़ में रखा गया, जहां पर संत समाज आशीर्वाद समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की और साथ ही मोहनलाल बरोरी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया और साथ ही उनके साथ मोहनलाल बरोरी भी मौके पर उपस्थित रहे हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सभी संतों को प्रणाम, ये मेरा सौभाग्य है और साथ ही आपका आशीर्वाद जो मिल रहा है। सरकार का धर्म और राजनीति से संबंध होता है और इसी कड़ी में सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है। पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश में विकास हुआ है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गजब का काम किया है। हम चाहते थे कि संतों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए आशीर्वाद के लिए बुलाया है। सीएम नायब सिंह सैनी का संबोधन हुआ है, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। पूरा मामला चंडीगढ़ से है, जहां पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया और वहीं उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। सभी संतों का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और मंत्री मनोहर लाल की भी काफी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि हरियाणा में विजिलेंस का एक बड़ा फेलियर भी सामने आया, जहां पर आपको बताते चलें कि सीएम नायब सिंह सैनी का संबोधन भी हुआ और जहां पर उन्होंने सभी संतों का आशीर्वाद भी लिया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो कि चंडीगढ़ से हैं। तो खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्री के साथ में मेट्रो रेल के विस्तारीकरण और आरआरटीएस को स्थापित करने के लिए बैठक हुई है। कई मेट्रो रेल और साथ ही आरआरटीएस परियोजना के अध्ययन को मंजूरी दी गई है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों को मेट्रो रेल और आरआरटीएस जैसी सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयासरत है। दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम, फरीदाबाद, जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए भी आरआरटीएस की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 56 से पंचगांव तक मेट्रो लिंक की डीपीआर मिलते ही 15 दिनों में केंद्र से मंजूरी मिलेगी। सभी अधिकारी जो मेट्रो रेल और आरआरटीएस जो हमारे हरियाणा के अंदर लोगों को सुविधा उसकी मिलने वाली है, उसके लिए बड़ी एक प्लानिंग आज बनी है। लगभग हमारा, क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में हरियाणा है और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को उनके आने जाने में जो सफर का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ करके चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे आरआरटीएस की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है। एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बुधवार को स्थानीय सैनी समाज सभा के मुख्य सभागार में हरियाणा विद्यालय शिक्षा योजना परिषद
और समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं, कला उत्सव और साथ ही 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। शिक्षा सभी के लिए शांति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की दुनिया को प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए शिक्षा सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के बिना कोई भी जीवन जो है वो संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मनुष्य के कौशल को विकसित करती है और उसे मेहनती बनाने में सक्षम बनाती है। का बयान होगा तो सोशल मीडिया भी अभी नहीं खोलना है। हमने उनका बयान वही जाने मुझे नहीं पता। सरकार की प्रतिबद्धता, हमने जो संकल्प पत्र तैयार किया था केंद्र की टीम ने और प्रदेश की टीम ने, वो तो हमने सभी एजेंडे पूरे करने ही है। तो मेन मोटो हमारी सरकार का शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। शिक्षा भी बड़ी मूलभूत जरूरत है हमारी। चिकित्सा, मोदी जी ने बहुत बड़ा एक आयुष्मान का तोहफा पूरे देश के लोगों को दिया। बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने जल आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा के लिए नगर निगम और साथ ही FMDA के अधिकारियों के साथ लघु सचिवालय में अपनी पहली बैठक की है। इस दौरान उन्होंने पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए ट्यूबवेल लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि खबर बल्लभगढ़ से है, जहां पर नए ट्यूबवेल और पानी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। नगर निगम FMDA के साथ बैठक आयोजित की गई। नए ट्यूबवेल पानी को लेकर यह बैठक आयोजित हुई है। विधायक मूलचंद शर्मा ने भी बैठक की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मूलचंद शर्मा ने बैठक ली है और यहां पर तमाम तरह के निर्णय लिए गए और इस बैठक में FMDA और नगर निगम भी उपस्थित रहा। नए ट्यूबवेल पानी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। कि दिवाली का त्योहार है, उसकी साफ है, सफाई है। फिर सीवर की समस्या को, पानी की, लाइट की समस्या, छोटी छोटी समस्या है कि 3 महीने के बाद मीटिंग हुई है, जो बहुत लंबा समय आचार संहिता में लग गया, चुनाव में लग गया। और जिस दौरान में क्या है कि जो काम रुके हुए हैं उन कामों को गति देनी है, तेजी के साथ कामों को पूरा करना है। लगभग किस तरीके की जांच समस्याएं देखने को मिली फरीदाबाद में और नहीं, बल्लड़की में लगातार 10 साल से देख रहा हूँ, 11वां साल है कि लोगों के काम है, सड़क है। झज्जर जिले के बादली गुरुग्राम मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक की पहचान हरेंद्र पुत्र चंद्रभान निवासी गांव देवर खाना के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया है। जांच अधिकारियों ने सरकार से भी पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला भी दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी का यह भी कहना है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी ट्रैक्टर चालक की जल्द ही गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है, जिसके बाद में सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को भी सूचित किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला झज्जर से है, जहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये सर एक्सीडेंट का मामला है। हरेंद्र पुत्र चंद्रभान अपने घर से अपने जरूरी काम के लिए बस अड्डा की तरफ जा रहा था। किसी ट्रैक्टर से टक्कर हो गई और मौका पर मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ट्रैक्टर चालक मौका पर ही मिल गया है, उसको जल्दी ही शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्रवाई चल रही है।
दिवाली का सीजन आ गया है और सभी अपने अपने घरों में सफाई शुरू कर चुके हैं। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा फैल रहा है कि बीमार लोगों को और ज्यादा परेशानी हो रही है। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने बताया कि इन दिनों अस्थमा के मरीजों की भी काफी दिक्कतें हो जाती हैं और प्रदूषण ज्यादा होने के कारण उनको सांस लेने में भी ज्यादा समस्या हो जाती है। ऐसे में लोगों को पटाखे नहीं जलाने चाहिए, ना ही उन लोगों को पराली जलानी चाहिए। ये जो दिवाली के सीजन में आमतौर पर जो लोग में धारणा बनी हुई साफ सफाई के बाद जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसको हमारे जो आने वाली जो उसमें है उसमें डाल करके वो जलाते हैं, जिससे जलाने के कारण हमारे जो वातावरण में एयर पोल्यूशन हो जाता है। पटाखे जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, तो जलाने के कारण जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि धुएं में कम से कम 250 से ज़्यादा हानिकारक पदार्थ हैं जो कि हमारी बीमारी को, रेस्पिरेटरी बीमारी को प्रोवोक करते हैं। रतिया के अनाज मंडी में 16 खरीद सेंटरों पर अब तक 8,64,000 क्विंटल के करीब धान की आवक हो चुकी है। 70% के करीब धान का उत्थान भी हो चुका है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र कुड़ू ने बताया कि टोटल 34 लाख क्विंटल के करीब रतिया में धान की आवक होती है। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि मार्केट कमेटी द्वारा किसानों की बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं मूलभूत भी की जा रही हैं। रतिया और सभी खरीद केंद्रों को मिला के 8,67,420 क्विंटल धान अभी तक आ चुका है, जिसमें से 4,95,977 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। तो ये यहाँ रतिया की मंडी में और बाहर गांव में अलग अलग कितना है ये सारा? रतिया मंडी में अभी तक आया है 3,74,978 क्विंटल और जो बैलेंस रह गया वो परचेज सेंटरों का है। वो परचेज सेंटर में तो व्यवस्था क्या की है किसानों के लिए? आपने किसानों के लिए बिजली का प्रबंध है, पानी की व्यवस्था है, बैठने के लिए वहाँ पानी के लिए टैंकर लगाए हुए हैं। उठान को लेकर क्या बनाया? उठान अच्छा है, 70% से ऊपर रतिया की मंडी में उठान है। हरियाणा प्रदेश में 27 सितंबर से अनाज मंडी में किसान धान की फसल लेकर पहुंचने लगे हैं और साथ ही अब तक फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में कितनी धान की फसल की खरीद हो चुकी है, इसी को लेकर बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल से बातचीत की गई। तो इंद्रपाल ने बताया कि अब तक मंडी में परमल धान की खरीद जो है वो 12,000 क्विंटल हो चुकी है। 1509 प्राइवेट धान की खरीद जो है वो 1,25,000 क्विंटल के करीब हो चुकी है। वहीं बाजरे की अगर बात की जाए तो सरकारी खरीद 2700 क्विंटल के करीब हो चुकी है। किसानों को कोई परेशानी नहीं है। किसानों के लिए मंडी में अच्छी तरह से व्यवस्था का प्रबंध किया गया है ताकि किसानों को किसी तरीके की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो अब तक हमारी ग्रेड ए खरीद हो चुकी है वो लगभग 12,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और उसका जो उठान है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो बात करें तो 1.25 लाख क्विंटल 1509 जो बासमती किसान है उसकी खरीद हो चुकी है और उसका भी उठान सुचारू रूप से चल रहा है लगातार। बाजरे की जो खरीद हैफेड के द्वारा करी गई है 2600 क्विंटल के करीब हुई है और उसका भी जो उठान है वो नियमित रूप से हैफेड के द्वारा करा जाता है। तो कितनी एजेंसी देखिए, एजेंसी की बात करें तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही एजेंसी है। धान में हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन है और बाजरे में हैफेड है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग की खाली पड़ी 2 एकड़ उस जमीन की जहां पर चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंदगी का आलम नजर आता है, जिसमें न केवल प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन नगर परिषद ने इसकी कभी कोई सुध नहीं ली है। मामले पर अब सख्ती दिखाते हुए प्रदूषण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए HSVP के स्टेट ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया है और खाली पड़े विभाग की जमीन पर कचरा डलवाने और जलाने से रोकने को लेकर पत्र भी लिखा है। आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। तो ये जो इतना कूड़ा है यहाँ पर, गाय भी चल रही है इसके अंदर, क्या कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हम क्या करें, हम तो अंधार ही है। अगर इधर तो सारा
कचरा वाला ने वो शाम को टाइम वो जो आता है वो लोग डाल के चला जाता। उठाते नहीं है? उठाता नहीं है, फिर कहाँ उठाता, जला देता है ये लोग। जलाना से तो और भी ज्यादा ही परेशानी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, डर नहीं लगता कि बीमार हो जाएंगे? बात तो यही है जी, बिल्कुल। तो क्या करे, यही काम तो यही लोग करता है। दूसरे लोग और भी कहीं कहीं कूड़ा फेंक के चला जाता है। नरेंद्र जी, आप कंटेनर डिपो में एज ए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तैनात हैं। ये जो आपके कंटेनर डिपो के बाहर ओडा की जमीन पर जो इतना कूड़ा कचरा जिसमें गाय चल रही है, इतनी बदबू है, क्या कहना चाहिए? जी, हम तो ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए, सफाई की जाए। यहाँ तो कंप्लेंट भी की हुई है, लेकिन आगे से डिपार्टमेंट इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। हर तरह का मंडी का, मार्केट का, घरों से जो भी कूड़ा करकट आता है सभी लोग यहीं डालते हैं। बाहर की अंदर गाड़ी जो भी आती है वो भी सारा यहीं डालती है। आज इसको यहाँ से हटवाया जाए जिससे सफाई हो, लोगों को बीमारी ना हो, इसीलिए पर्यावरण प्रदूषित ना हो। और रात को यहाँ पे चला दिया जाता है जिससे प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पे लोग रुक नहीं सकते रात को। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले और इस कूड़े को यहाँ से हटाया जाए। हमारे संज्ञान में है कि एक नोटिस आया है और यह कंटेनर डिपो के रिगार्डिंग यहाँ पर एमसी ने एक दीवार खड़ी की थी, वो यहाँ पर डंप करते थे। हमने पहले भी उनको कई बार कहा है कि यहाँ से उठा लिया जाए। राइटिंग में भी आज हमने उनको एक पत्र लिख दिया है और वहां पर हम 2 बोर्ड भी, नोटिस बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि आइंदा यहाँ पर अगर कोई कूड़ा कर डालता पाएगा तो उसके अगेंस्ट उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी विभाग की तरफ से, यानी आपके विभाग की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई अमल में? अभी हम एमसी को, डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, एमसी को लिख रहे हैं कि एक तो यहाँ से इसका उठान किया जाए जो भी कचरा डंप है, और फ्यूचर में यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई डंपिंग ना की जाए। ऑफ कोर्स एज पर HSVB पॉलिसी जो भी उस पर कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम यहाँ की जो हमारा फील्ड स्टाफ है उसकी निगरानी भी, की तरफ से निगरानी भी करवाएंगे। हरियाणा सरकार पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पराली जलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं कई जागरूक किसान पराली का अपने खेतों में निस्तारण कर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के साथ साथ सरकार की प्रोत्साहन राशि का भी फायदा उठा रहे हैं। अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र के गांव सिरसमा के प्रगतिशील किसान राजीव गोयल भी पराली का निस्तारण खेत में ही कर रहे हैं। सिरसा जिले में लगातार पराली को आग लगाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर अब कृषि विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा। कृषि विभाग की ओर से ऐसे 3 किसानों पर FIR दर्ज कराई गई है जिन्होंने पराली को आग लगाई थी। वहीं 5 किसानों पर लगभग 20,000 का जुर्माना भी किया गया। पराली को आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग संयुक्त रूप से किसानों को जागरूक करने में जुटा हुआ है और वहीं अलग अलग माध्यम से किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा और विभाग और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सिरसा में हर्षक के माध्यम से कुल 16,000 पर आगजनी की घटना मिली है। जिला सिरसा के अंदर जो हर्षक के माध्यम से हमें 16 पराली के जो केस प्राप्त हुए थे, पराली जलाने की घटना प्राप्त हुई थी, जिनका ट्रेस करवाया गया। मौके पे हमें 5 ही जो मौके थे उस पे हमें पराली जली पाई और उन 5 को फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया और लगभग 20,000 पे 5 को जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त एक नई जरीला कला में हमें सूचना मिली थी जिस पे पुलिस कार्रवाई करते हुए हमने 3 किसानों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है और इसके अतिरिक्त उनकी जो रेड एंट्री रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर रेड एंट्री की गई है, वो 2 साल तक अपनी MSP पे फसल नहीं बेच पाएंगे, चाहे वो रबी की है चाहे खरीफ की है। हिसार नगर निगम में आयोजित समाधान शिविर में ऋषिनगर में रेहड़ियों के अतिक्रमण और मुख्य मार्ग पर साफ सफाई के अभाव सहित 29 शिकायतें मिली हैं। नगर निगम कमिश्नर वैशाली शर्मा ने ऋषिनगर का स्वयं दौरा किया, वहां की समस्याओं का जायजा लिया। डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि अधिकतर शिकायतें संपत्ति कर से संबंधित थी। बहुत सी समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जो हाल ही में जो है वो जल्द ही हल किया जाएगा।
और ये समाधान शिविर 1 महीने तक लगातार चलेगा। सरकार के आदेश के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सर, समाधान शिविर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोग डेमोक्रेसी के अंदर यही चीज होती है कि फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अच्छी बात है कि लोगों की समस्या सुनी जा रही है, समाधान किया जा रहा है। परंतु मैं बता दूं, हमारी जो पर्सनल समस्या नहीं है, ऋषि नगर वेलफेयर एसोसिएशन की समस्या है कंप्लीट। वहां पे 7000 लोग रहते हैं और उस रोड पे, जहां बस स्टैंड की एरिया की मैं बात कर रहा हूं, उस रोड के आगे 5 कॉलेज, शमशान यात्रा, शमशान घाट, बस स्टैंड, इतनी रेडियां वहां पे लगी हुई है, इतना गंद वहां पे है कि एम्बुलेंस वहां से नहीं जा सकती। हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा है। इवन इस रेडियो के अतिक्रमण की वजह से गाड़ी नहीं अर्थी तक वहां पे पलट जाती है, क्योंकि रेडियो में गाय मुंह मारती है, फिर वो एकदम से झपटा मारती है, तो अर्थी तक वहां पलट चुकी है। हमने कमिश्नर महोदय से हम मिले थे, हमारे वैशाली शर्मा जी से, इन्होंने बहुत अच्छे से हमको अटेंड किया और हमारे कहने के ऊपर इन्होंने ऋषि नगर के अंदर एक दौरा भी किया। समाधान शिविर चालू किया गया, ये बहुत ही अच्छा है। हम चाहते हैं लगातार चलता रहे। इसमें क्या इजीली समस्याओं का समाधान हो रहा है। हमें भी अच्छा आश्वासन मिला मैडम की तरफ से, तो हम भी चाहेंगे भी ये समाधान शिविर चले। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और जनता के लिए भी बहुत फेवर में रहेगा। उसमें मेरे मकान का एरिया लगभग डबल दिखा दिया, 240 की जगह 489.73 दिखा दिया। उसके हिसाब से टैक्स बढ़ा के और 2900 कुछ टैक्स बढ़ा दिया। मेरा टैक्स आता था 1200 कुछ पहले, तो उन्होंने दे दिया कि चिट्ठी लिखेंगे यार को, आप एक यार से कॉन्टेक्ट करो। आज के बारे में क्या कहूँ? ये तो ठीक है, हो जाए तो किसी का हाल है। अब मैं तो आज पहली बार आया हूँ। सरकार के निर्देश अनुसार यहाँ पर समाधान शिविर लगाया गया है, जो कि डेली 9 से 11 लगाया जाएगा। जो शिकायतें आई हैं, तकरीबन 29 शिकायतें यहाँ पर आई हैं। उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित है, जिसमें कि टैक्स करेक्शन और नाम चेंज करना, प्रॉपर्टी ID में इस तरीके की हैं। मेजॉरिटी का तो समाधान मौके पर ही करवा दिया गया है। जो रह भी गई हैं उनका भी जल्दी समाधान करवा दिया जाएगा। 1 महीने तो चलेगा ही, उसके बाद जैसे भी आदेश मिलते हैं सरकार के, उस हिसाब से आगे भी उसको बढ़ाया जाएगा और सभी शिकायतों का समाधान किया जाता है। जैसे बर्थ एंड डेथ के सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई शिकायत है या कहीं पर किसी को आपको बताते चलें कि रेहड़ियों के अतिक्रमण की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं और जिसको देखते हुए शिविर में 29 शिकायतें अभी तक मिल चुकी हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला हिसार से है। रेहड़ियों के अतिक्रमण की लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। नगर निगम में समाधान शिविर भी लगाया गया है और जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे। शिविर में अभी तक 29 शिकायतें आ चुकी हैं और जल्द ही निस्तारण की बात भी कही गई है। आपको बताते चले कि लगातार अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।